क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, रैशनल होते हैं, पता नहीं वो भूलते ज्यादा, और जो शुद्ध बनाई गई जातियां हैं वो भी ज्यादा भूलते हैं। आपको पता है पिछले पार्लियामेंट में, जो नया पार्लियामेंट गठित हुआ है 2019 में, इसमें संविधान के प्रेम्बल को बदलने का प्रयास किया गया। यह सच है कि नहीं? अगर मैं झूठ हूं तो 100 जूते खा लूं। प्रयास हुआ, और मैं इस डैश से मुझे गौरव है कि सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एक बेजोड़ सांसद मनोज झा जी अगर ना होते तो शायद वो प्रेम्बल बदल जाता होते। अद्भुत है, हम देखते हैं, तर्क भी करते हैं, मगर मानते नहीं। कौन बचाएगा देश को? इस राज्य के एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति, ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमको लगता है 14-15 का मामला होगा। जीतन बाबू मांझी मधुबनी के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए, मुख्यमंत्री थे तो धौस में तो पूजा हो गई, मगर लौट करके आए तो गंगा जल से धो के पवित्र किया गया। क्या ऐसा देश बना करके, भाई आज चल रहा है ना, क्या किसी ने उन पाखंडियों का, जिसने गंगा जल से धोया, जिसने मंदिर में जाने से राष्ट्रपति को रोका, उनके जीभ काटने पर 10 करोड़ नहीं 10,000 का भी घोषणा किया? नहीं। ये देश दो ढंग से चलेगी क्या? काफी है। मुझे इस बात का दुख है कि आज पढ़ा लिखा समाज कहां जा रहा है, क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक प्रयास हो रहा है कि उच्च शिक्षा को रोका जाए, क्योंकि उच्च शिक्षा में ही विचार पढ़े जाते हैं, अम्बेडकरवाद पढ़े जाते हैं, गांधीवाद पढ़े जाते हैं, लेनिनवाद पढ़े जाते हैं, मार्क्सवाद पढ़े जाते हैं। इसके लिए 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म किया गया था। बुद्धिजीवी आप ज्यादा जानते होंगे कि अम्बेडकर साहब खत्म हो जाएंगे, प्रतिमा अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएं कहां तोड़ी जा रही है? चारों तरफ ऊंची दीवारों में 14-15 फीट, आप कंसेप्ट मतलब देखिए, 10 फीट की दीवार। जनसंख्या तो जाहिर है कि बहुत कम रही होगी, वहां किसी जातियों का समाज नहीं था। और सबसे ज्यादा, अगर आप, हम तो कम पढ़े हैं सर, ज्यादा पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, सब बुद्धिजीवी हैं, कि अगर आप बुद्ध विचारों के उत्थान को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बुद्ध विचारों के उत्थान का पहला कारण है अछूतों का, अस्पृश्यों का क्रांतिकारी ढंग से साथ देना। दूसरा कारण पढ़ेंगे तो जेंडर, नारियों का सम्मान करना। और तीसरा कारण पढ़ेंगे तो आएगा अहिंसा। क्योंकि पहले हिंदू व्यवस्था में अगर किन्हीं को इतिहास जानने की जरूरत है, एक से लोग इसमें कूद पड़ते हैं, तो कम से कम ज्यादा समय नहीं है आपके पास राजनीति करने वाले लोगों, तो बुद्ध विचारों के उत्थान का कारण पढ़ लीजिए, आपका दिमाग साफ हो जाएगा कि अगर शूद्र शेखर कोई बात कहा सत्य को, तो हम विवादास्पद हो गए, विरोध का कारण हो गया। मगर हमसे एक कदम आगे एक चितपावन ब्राह्मण संघ प्रमुख ने कह दिया तो आपका मुंह सिल गया, दही जम गया आपके मुंह में। कैसे चलेगा? पहले था, क्या आज नहीं है? इस देश के जो प्रथम नागरिक किसी मंदिर में गए, पुरी के मंदिर में, और धर्मपत्नी भी साथ में थी, लेकिन पाखंडियों ने इतना भी बर्दाश्त नहीं किया, गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं मिली। ये देश है हमारा। और जिनको रोका, इस देश में शूद्र कहलाने वाले कम से कम नारियों को जोड़ दीजिए तो 97% से तो कम नहीं होगा। तो क्या आप देश को मनुस्मृति से चलाएंगे?
क्या मनुस्मृति का छोटा भाई बंच ऑफ थॉट से चलेंगे? बड़ा भाई है, छोटा मत समझिएगा। और ये प्रयास चल रहा है, ये प्रयास चल रहा है, ये फेडरल कंसेप्ट को ही खत्म करने वाला। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, संघ शासित राज्यों में चलाई जा रही है, संघ कहने में कोई हर्जा नहीं मुझे, बीजेपी शासित राज्यों में चलाई जा रही है, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। क्या दुश्मनी है भाई मूर्तियों से? इसका मतलब समूल नष्ट करना जिसको चाहते हो, इस समाज के लोगों, देश बचा लो। पाखंडियों से देश बचाना ये समूचे देशवासी की जिम्मेदारी है। अगर आप चूके तो जुल्म हो जाएगा। अद्भुत है। अभी मैं एन कॉलेज में था, पुरखों ने जो गलती की, देखिए जाति ईश्वरीय नहीं है, ये पुरखों के गलती से है, इसलिए मानव निर्मित नहीं है, सॉरी मानव निर्मित है। पुरखों ने गलती से ऐसे बीज लगाए जो हमारा देश जातियों में बंट गया। तो जातियों के नफरत के बीच जीना ठीक नहीं है। हमको देश को विश्व गुरु तक ले जाना है। छद्म हिंदूवाद, छद्मवाद से बचना है। महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, विचारों को पूरा करना है। सबके मोहब्बत का देश बनाना है। और जो पुरखों ने गलती की, ईश्वर ने नहीं की, ईश्वर ने जाति नहीं बनाई। अगर ईश्वर जाति बनाए रहते तो दुनिया के देशों, सभी देशों में ना 190 देश, 195 देश है, तो हो सकता है 180 देश में ऐसा रहता, लेकिन नहीं है। मात्र 8-9 देश में इस तरह की जातियों का जाल है, जो ठीक बात नहीं है। यह मानव निर्मित है, इसलिए मानव क्रिया से ही इसको दूर किया जा सकता है। देशवासियों से अपील है कि जातियों के जाल को ख़त्म करो, मोहब्बत का देश बनाओ। प्रभु श्री राम के तरह सबरी का जूठ बैरना तो ताज़ा जरूर खाओ। भगवान श्री कृष्ण के तरह सुपन्न भगत अछूत के घर में खाने वाले का समाज बनाओ, तो देश बचेगा। आपने भी कहा कि